चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी एट लीस्ट। तो मैंने बताया था कम से कम 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, और इसमें क्या है, मेगा पास्कल में है, तो 100 मेगा पास्कल होना चाहिए। आसान क्वेश्चन था। केमिकली मार्बल इज नोन एज, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। इसका ऑप्शन क्या है? मेटामॉर्फिक, ऑप्शन बी आर्गिलेसियस, ऑप्शन सी कैल्सेरियस, ऑप्शन डी सिलिशियस। मार्बल केमिकली, दो वर्ड्स में ध्यान दीजिएगा। मार्बल क्या है, मेटामॉर्फिक भी है और हमारा कैल्सेरियस भी है। केमिकली डिवीजन अकॉर्डिंग टू केमिकली देखा जाए कैसे डिवाइड किया गया था, तो इसका ऑप्शन ज्यादा सटीक होगा, हमारा कैल्सेरियस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनिंग। ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी कंकर, ऑप्शन डी लैमस्टोन। देखिए पूछ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको कैल्सिनेशन करने से आता है। तो बॉक्साइट कैसे आता है, हमारा जो बॉक्साइट है ये हमारा एलुमिना से आता है। ठीक है, बॉक्साइट आता है एलुमिना से। जिप्सम हमारा ही है जो आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से। कंकर और लाइमस्टोन दोनों के दोनों कैल्सेरियस रॉक से आते हैं, और दोनों में कार्बोनेट का मात्रा है। कंकर में 70% कैल्शियम कार्बोनेट होता है, बाकी जो 30% बचता है क्ले एंड सैंड होता है। लाइमस्टोन में भी कैल्शियम या फिर अदर कार्बोनेट्स का भी इसमें मात्रा कुछ पाया जाता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ए स्टोन इज रिजेक्टेड इफ इट एब्जॉर्ब्स वाटर मोर देन। ठीक है, इसका ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 20%, ऑप्शन डी है 25%। मैंने बताया था कोई भी स्टोन का वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू 5% से कम होना चाहिए, तभी वो स्टोन गुड बिल्डिंग स्टोन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, तो इसमें पूछ रहा है कब उसको रिजेक्ट कर देंगे। 5% तक है, रिजेक्ट नहीं किया जाता, लेकिन जैसे ही 10% का अराउंड चल जाता है वाटर एब्जॉर्प्शन का वैल्यू, वो स्टोन को रिजेक्ट किया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉक। अच्छा देखिए, इसका क्या क्या ऑप्शन, ऑप्शन है क्वार्ट्स, क्या क्वार्ट्स रॉक है, क्या मिका रॉक है, या जिप्सम रॉक है, या फेल्सपर रॉक है। फेल्सपर, इनमें से कौन सा है जो रॉक है? तो ध्यान दीजिएगा, जो क्वार्ट्स है ना, क्वार्ट्स, मिका और फेल्सपर, ये तीनों के तीनों क्या है, मिनरल। मिनरल क्या होता था, नेचुरल सॉलिड सब्सटेंस जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर एक तरह से फिक्स हो। जिप्सम एक रॉक है, कौन सा, सेडिमेंट्री रॉक है जिप्सम। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस टू स्टोन इज नोन एज। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन क्या है, क्वायरिंग, सीजनिंग, पिचिंग, ड्रेसिंग। देखिए ऑप्शन वाइज चलते हैं। क्वायरिंग क्या होता है, क्वायरिंग मतलब एक तरह से स्टोन को खोदना। ठीक है, सीजनिंग क्या होता है, स्टोन का मॉइस्चर निकालना। पिचिंग क्या होता है, स्टोन को एक साथ कंबाइन करके रखना। ड्रेसिंग क्या होता है, ड्रेसिंग होता है एक तरह से स्टोन को जो फिनिशिंग दिया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग ड्रेसिंग। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ड्रेसिंग, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा था स्मूथ फेस और रेगुलर फेस प्रोवाइड करने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा ड्रेसिंग। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। 18 हो गया है, 9 या 18,
दिस सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। इसका क्या क्या ऑप्शन है? वोल्केनिक एंड प्लूटोनिक। ऑप्शन बी है मैकेनिकल, केमिकल, ऑर्गेनिक। ऑप्शन सी है इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव। हमारा ऑप्शन डी है स्ट्रैटिफाइड या अनस्ट्रैटिफाइड। इसमें बोल रहा है सेडिमेंट्री का, हाँ सेडिमेंट्री का। सेडिमेंट्री का क्लासिफिकेशन कौन सा है? ऑप्शन वाइज देखिए क्या। वोल्केनिक प्लूटोनिक किसका क्लासिफिकेशन है? इग्नियस का। मैकेनिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक, ये जो क्लासिफिकेशन है हमारा सेडिमेंट्री रॉक का है। आंसर तो यही होता है। बाकी ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव, ये भी इग्नियस का है। स्ट्रैटिफाइड अनस्ट्रैटिफाइड मेटामॉर्फिक का है, ठीक है। हमारा सेडिमेंट्री क्लासिफिकेशन इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द वन विच इज नॉट यूज्ड इन क्वायरिंग। क्वायरिंग प्रोसेस में इनमें से कौन सा यूज नहीं किया जाता? देखिए मैंने बताया था कौन कौन से एक्सप्लोसिव यूज होता है। तो गन पाउडर तो यूज होता ही है, गन कॉटन भी यूज होता है। मार्बल पाउडर, जो मार्बल पाउडर है ऑप्शन सी, इसका जिक्र नहीं हुआ था। चलिए अगला ऑप्शन जो है डायनामाइट। डायनामाइट तो बता ही था सबसे पावरफुल एक्सप्लोसिव है। तो इसमें कौन सा यूज नहीं होता है? मार्बल पाउडर यूज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20, सिंगल इज, सिंगल इज ये क्वेश्चन क्या है? सिंगल क्या है? हम लोग हैं, देखिए। हाँ इसका ऑप्शन क्या है? सब सिविल मैकेनिकल सिंगल, वाटर बाउंड पेबल्स। ऑप्शन बी है डिसइंटीग्रेटेड लेटराइट। ऑप्शन सी है क्रस्ट ग्रेनाइट। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। देखिए ये मैंने आपको थ्योरी में नहीं बताया था, ध्यान दीजिएगा। जो पेबल्स होते हैं वाटर बाउंड, उन्हीं पेबल्स को हम लोग सिंगल भी बोलते हैं। इसका ऑप्शन ए जो है वाटर बाउंड पेबल्स सही हो जाएगा। डिसइंटीग्रेटेड लैटराइट, इसको एक नाम दिया गया है मोरूम करके। हो सकता है कि पूछ ले व्हाट इज मोरूम या मोरूम इज डिसइंटीग्रेटेड लैटराइट। सिंगल क्या है? तो वाटर बाउंड पेबल्स है, याद करने वाला चीज है, मेरे को समझने वाला है। 21 देखिए, on which of the following factors the crushing strength of stone does not depend? does not, ठीक है। ऑप्शन ए है टेक्सचर, ऑप्शन बी है वर्केबिलिटी, ऑप्शन सी है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन डी है बोथ टेक्सचर है, मतलब बोथ ए एंड सी। देखिएगा पूछ रहा है क्रशिंग स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो टेक्सचर पे, स्टोन का टेक्सचर पे डिपेंड करेगा ही, स्पेसिफिक ग्रेविटी पे भी करेगा, मतलब ऑप्शन ये सही होगा। लेकिन सॉरी, यहाँ पूछ रहा है किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो वर्केबिलिटी पे डिपेंड, क्रशिंग स्ट्रेंथ नहीं करता है, इन दोनों का रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द लाइट वेट एग्रीगेट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है। किस में से लाइट वेट एग्रीगेट आता है? सेडिमेंट्री रॉक से, मेटामॉर्फिक रॉक से, इग्नियस रॉक से, या फिर वोल्केनिक रॉक से? लाइट वेट एग्रीगेट, ध्यान दीजिएगा ना। वोल्केनिक रॉक किसको कहते थे हम लोग? तो ऐसे इग्नियस रॉक जो सरफेस के ऊपर बनते थे, मतलब एक्सट्रूसिव होते थे। तो एक्सट्रूसिव जो होते थे ना, उनमें अगर हवा का जो मॉलिक्यूल्स है, हवा अगर उसमें चल जाए, जो लावा होता था, लावा में अगर हवा जाके बैठ जाए अंदर और वो ठंडा हो जाता है, ऐसे रॉक्स
से जो स्टोन बनते थे वो थोड़ा सा लाइट वेट होते थे। इसमें से हम लोग वोल्केनिक रॉक या एक्सट्रूसिव रॉक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उनसे आया हुआ स्टोन्स लाइट वेट होगा। ऑप्शन 23 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोसेस मोर एबिलिटी टू रेसिस्ट फायर? किसमें फायरिंग रेसिस्टेंस ज्यादा है? इसका ऑप्शन देख लीजिए। कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन, क्वार्ट्स, रेड मार्बल या फिर सेल। इनमें से सबसे ज्यादा फायरिंग रेसिस्टेंट कौन है? बच्चा वाला क्वेश्चन है। सैंडस्टोन में क्या होता है? सैंड, बालुई मिट्टी। देखे होंगे जो जहाँ पे फायरिंग का चांस होता है, मतलब आग लगने का चांस होता है, या फिर स्कूल वगैरह में देखे होंगे ऐसे बाल्टी टांगा रहता है और बाल्टी में बालू रखा रहता है। ठीक है, उसका कारण क्या होता है कि कहीं आग लग जाए तो उस बालू को उस आग पे बिक के उसको बुझाया जा सके जल्दी से जल्दी। उसमें रहता है सैंड। इससे इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सैंडस्टोन। सैंडस्टोन का यूज हम लोग कर सकते हैं जहां आग लग जाता है वहां पे। 24 नंबर क्या है? सैंडस्टोन हैज सेल्युलर स्ट्रक्चर, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, फोलिएटेड स्ट्रक्चर या ग्रेनाइटिक स्ट्रक्चर। तो ध्यान दीजिएगा, सैंडस्टोन होता है ना, एक तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, और सेडिमेंट्री रॉक्स का स्ट्रक्चर हमारा ग्रैनुलर होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। पेगमेटाइट इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक या मेटामॉर्फिक। तो यह याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। पेगमेटाइट एक तरह से इग्नियस रॉक है, वो भी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव में भी प्लूटोनिक है। ठीक है, हमने अराउंड 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस 25 क्वेश्चंस में लगभग प्रीवियस ईयर्स में स्टेट लेवल्स पे जितने भी आए ना, उनको मैं कवर कर दिया हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस का रिपीटेड है, इन्हीं क्वेश्चंस को अलग तरीके से बनाया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अलग इनको आप बना लेते हैं वो सब भी बन जाएगा। चलिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग गेट और ईएससी में आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। धन्यवाद।